हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही आसान तरीके से सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप। तो बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कुर्ती बनाने के लिए मैंने यहाँ वर्क वाली फैब्रिक ली है। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को इस तरह ओपन करेंगे और इसमें से फ्रंट पार्ट को अलग कर लेंगे। तो सबसे पहले बैक पार्ट को लेंगे, इसे 2 फोल्ड करेंगे। तो देखिए, फोल्ड करके इसकी चौड़ाई 12.5 इंच है। जो भी हमारा हिप राउंड हो उसका चौथा हिस्सा प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। इस तरह से मैंने 12.5 इंच तक फोल्ड किया है। यहाँ से सूट की लेंथ लेंगे, तो जो भी हमारी सूट की लेंथ हो उसमें प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। मेरी सूट की लेंथ है 38, उसमें प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन ली है। इस तरह से 40 इंच लेंथ ली है। अब साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके निकाल लेंगे, जो स्लीव्स के लिए यूज होगा। अब फ्रंट पार्ट को लेंगे, इसमें से लेस को अलग कर लेंगे, क्योंकि हमारे बैक पार्ट की लेंथ से फ्रंट पार्ट की लेंथ ज्यादा है। इसीलिए सूट रेडी होने के बाद लेस को अटैच करेंगे। अब नेक के दोनों लाइन को मिलाते हुए इसे पिन से पिन अप कर लेंगे, क्योंकि हमारी नेक सही लेवल पे हो। अब बैक पार्ट को लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके निकाल लेंगे। यहाँ पर हमारी एक्स्ट्रा फैब्रिक बहुत कम है, क्योंकि हमारे बैक पार्ट के लेवल पे आ रही है। जो साइड से है उसे कट करके निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो जो भी हमारा शोल्डर हो उसका हाफ लेना है। तो मेरा शोल्डर है 14 इंच, तो उसका हाफ 7 इंच लूंगी। तो नॉर्मली जितना हम शोल्डर लेते हैं उतना ही आर्म होल लेते हैं। अब दोनों निशान को ज्वाइन करते हुए स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अब शोल्डर से हिप की लेंथ लेंगे 14.5 इंच पर और 20.5 इंच पर वेस्ट का निशान लगाएंगे और इन सभी निशान को स्ट्रेट कर लेंगे। पहले हम यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो जो भी हमारी चेस्ट हो उसका चौथा हिस्सा लेना है। जैसे चेस्ट है इसकी 44, तो इसका चौथा हिस्सा होगा 11। अब यहाँ पर हमें हिप का चौथा हिस्सा लेना है। तो इसकी हिप है 40, इसका चौथा हिस्सा 10 इंच। अब वेस्ट है इसका 44, तो इसका चौथा हिस्सा होगा 11 इंच। इन सभी निशान को इस तरह ज्वाइन कर लेंगे और 1.5 इंच मार्जिन रहेगा, क्योंकि जब हम कुर्ती फिटिंग करते हैं तो दोनों साइड से आधा इंच लूजिंग रखते हैं। तो इस तरह से चेस्ट, हिप और वेस्ट 1.5 इंच सेम रहेगा। तो यहाँ से 1.5 इंच पर निशान लगा लेंगे और यहाँ पर राउंड लाइन बनाएंगे। ये हमारा बैक आर्म होल है। अब आधे इंच शोल्डर डाउन का निशान लगाएंगे और इसे मार्क कर लेंगे। अब नेक की मार्किंग कर लेंगे। तो नॉर्मली 2.5 से 3 इंच नेक की चौड़ाई रखते हैं। तो यहाँ पर 3 इंच नेक की विड्थ लूंगी। डीप लूंगी मैं 4 इंच और इस तरह से राउंड नेक का शेप देंगे। ये हमारी बैक नेक है। अगर आप कैनवास पेपर पर नेक बना रहे हैं तो नेक बाद में कट करिए। मैं यहाँ पर बिना कैनवास के बनाऊंगी। देखिए, इस तरह से नेक की मार्किंग हो गई है। अब इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ से बैक नेक से कटिंग स्टार्ट करेंगे। पहले बैक नेक को कटिंग करेंगे, फिर आर्म होल से कटिंग करेंगे, साइड से नीचे तक कटिंग करेंगे। अब इसका फ्रंट आर्म होल और फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट को इस तरह उठाएंगे। अब इसका नेक कट करेंगे। नेक की चौड़ाई 3 इंच है। डीप लूंगी मैं 6.5 इंच पर और इस तरह यहाँ पर निशान लगाएंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अब फ्रंट आर्म होल के लिए आधे इंच का निशान लगाएंगे और इसे कटिंग कर लेंगे। अब स्लीव्स कट करेंगे। तो हमारी फैब्रिक इतना सही बचा है, इसी में हमें फैब्रिक कट करनी है। तो इसे सबसे पहले 4 फोल्ड कर लेनी है। ये 4 फोल्ड करके इसकी चौड़ाई है 7 इंच। तो इसमें हमें अलग से पट्टी अटैच करनी है। अब यहाँ से 3 इंच पर निशान लगाएंगे और 1.5 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे और इसे कर्व शेप दे देंगे। अब नीचे स्लीव्स बॉटम का निशान लगाएंगे। तो स्लीव्स बॉटम है इसकी 5.5 इंच प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करेंगे। टोटल 7 इंच बॉटम का निशान लगाएंगे। तो हमारी फैब्रिक ही है 7 इंच, तो यहाँ पे कट नहीं होगा। अब इसे कट कर लेंगे। तो देखिए, ये हमारी कट हो गई है। ये जो कट किया हुआ फैब्रिक है इसे हम ज्वाइन अटैच करेंगे। इस तरह से अटैच करेंगे। अब गले की पट्टी कट करेंगे।
तो पट्टी कट करने के लिए आर्महोल कट करने के बाद जो फैब्रिक निकलता है वही फैब्रिक ली है मैंने। अब कटे हुए गले को इस फैब्रिक के ऊपर रखते हुए सेम मार्किंग कर लेनी है। अब इसे कट कर लेंगे। अब फ्रंट पट्टी कट करने के लिए इस फैब्रिक से थोड़ा ऊपर करके रखेंगे और इसे कट कर लेंगे। तो सबसे पहले गले की पट्टी ज्वाइंट करेंगे। देखिए यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे और ऊपर में भी ज्वाइंट कर लेंगे इस तरह से। अब इसे थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके पूरे में सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारी पट्टी की ज्वाइंट अटैच हो गई है। अब गले में अटैच करेंगे। तो गले के ऊपर इस पट्टी को उल्टा करके रखेंगे और इसे स्टिच कर लेंगे। अब बैक पट्टी लगाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से बैक पार्ट के ऊपर पट्टी को उल्टा करके रखेंगे और इसे स्टिच कर लेंगे। इसे पलटकर सिलाई नहीं लगानी है। अब बैक एंड फ्रंट पार्ट के शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे। तो बैक एंड फ्रंट पार्ट के सीधे साइड को मिलाते हुए इस तरह से स्टिच करेंगे। बैक पार्ट के पट्टी को आगे निकालेंगे और इसे इस तरह से इसके ऊपर फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। फिर इसे पलटकर इसे सीधा कर लेंगे और इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारी शोल्डर ज्वाइंट हो गई है। अब स्लीव्स ज्वाइंट करेंगे। तो स्लीव ज्वाइंट करने के लिए इसके आगे साइड को आधे इंच फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अब ज्वाइंट अटैच करेंगे। तो दोनों फैब्रिक के सीधे साइड को मिलाते हुए इसे स्टिच कर लेंगे और फिर इसे पलट कर भी एक सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई पक्की हो जाएगी। इसी तरह उस साइड भी लगा लेंगे। दोनों फैब्रिक के सीधे साइड को मिलाते हुए एक कॉर्नर से पकड़कर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स ज्वाइंट हो गई है। इसी तरह दूसरे साइड भी स्लीव्स ज्वाइंट कर लेंगे। स्लीव्स की फिटिंग की मार्किंग करेंगे। तो स्लीव्स की फिटिंग मैं ले रही हूँ 5.5 इंच। आर्महोल पे हमारी कट लगी हुई है तो आर्महोल पे मार्किंग नहीं करेंगे। अब वेस्ट पे मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट की फिटिंग है 22.5 इंच। अब हिप की फिटिंग की मार्किंग करेंगे। तो हिप है 20.5 इंच। इन सभी मार्क को ज्वाइंट कर लेंगे। अब इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले स्लीव से स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर रुक जाएंगे और यहाँ पे सिलाई पक्का कर लेंगे और इसे डबल सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह उस साइड भी सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से मैं सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ पर भी पक्का कर लूँगी और इसे यहीं से डबल सिलाई लगा लूँगी। तो इस तरह से हमारी फिटिंग की सिलाई लग गई है। अब चाक को फोल्ड करेंगे। तो इसे इस तरह से पलट कर सीधा करेंगे और चाक फोल्ड करेंगे। तो पहले आधा इंच फोल्ड करेंगे और फिर इस वाली सिलाई के अकॉर्डिंग फोल्ड कर लेंगे और इसे स्ट्रेट करके सीधा सिलाई लगा लेंगे। अब दामन की मार्किंग कर लेंगे। तो दामन वेस्ट के अकॉर्डिंग होता है। तो दामन 22 इंच पर रेडी निशान लगाएंगे। तो इस तरह से दोनों साइड बराबर कर लेंगे और इस मार्क को इस तरह फोल्ड करेंगे और पूरे में सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारी सूट रेडी हो गई है। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।